ये डी स्टूडेंट, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और सेकंड शिफ्ट से आपका एग्जाम होने जा रहा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यहाँ जैसे हम लोग हिस्ट्री का आपको प्रिपरेशन करवाए थे, गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, जैसे आपको सेम टू सेम हूबहू आपको प्रश्न पत्र में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, उसी तरह आपको पॉलिटिकल साइंस का प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपको पूरी तरह से लास्ट तक इस क्लास को करना है और इसमें जितने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है ये आपके एग्जाम में 100% यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से लास्ट तक देखना है और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो इसलिए हमसे आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इससे हम लोग आपके समक्ष देख पा रहे हैं आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था। चलिए तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा जितने सारे बच्चे क्लास में हैं। चलिए तेजी से आंसर बताएंगे। ये आपका क्या है, साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था, गोल्डी हार्डिन ने दिया था, आपका महात्मा गांधी, आपका राहुल गांधी। तो चलिए जल्दी बताइएगा साझी त्रासदी का सूत्र जो है किसके द्वारा दिया गया था? वेरी गुड, आपको पता होगा गोल्डी हार्डिन के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर आप लोगों का बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहलाता है? भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, या क्या होगा, एम.एन. राय होगा, या ई.एम.एस. या नंबूद्रीपाद। तो बताइए 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे? सो डेफिनेटली आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ई.एम.एस. नंबूद्रीपाद, यानी ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन तीसरा आपके स्क्रीन पे, और तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? चलिए आपको मिला है 3 से 4 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है कमेंट करके। चलिए फटाफट बताइएगा। चलिए लाजवाब आंसर। देखिए भारत में अगर नागरिकता अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निश्चित निवास करना पड़ेगा। ठीक है, विवाह करना पड़ेगा, तो सरकारी सेवा, या आपका इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी इनमें से कोई भी आपका होगा तो आप करेंगे तो आपको जो है यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 को हुआ था, आप लोगों को पता है। और ये कब किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1972 को हुआ था शिमला समझौता। और उस टाइम जो थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो थे। और इंडिया के जो थे अपना इंडिया के कौन थे? इंदिरा गांधी थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जुल्फिकार अली भुट्टो एवं इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो जल्दी बताइए, दूसरी दुनिया में जो है किस प्रकार के देश आते हैं? पुंजवादी आते हैं? बिल्कुल भी पुंजवादी नहीं आएंगे, विकासशील भी नहीं आएंगे। तीसरी जो है दूसरी दुनिया में आता है ये, आपका आंसर साम्यवादी, ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साम्यवादी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ग्लासनास्ट वो पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए थे? लेनिन ने दिया था, स्टालिन ने दिया था, खुश्चेव ने दिया था, गोर्बाचोव ने दिया था। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? सो डेफिनेटली आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए लाजवाब आंसर, इसका आंसर आपका गोर्बाचोव राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था? बताइएगा किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था? पहला आपका अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने, बिल्कुल भी नहीं, आपका रूसी राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा रखा गया था। तो इसका आंसर आपका रूसी राष्ट्रपति पुतिन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, ठीक है, क्या कहलाता है कि वर्षा संधि के सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा था? ठीक है, चलिए बताइएगा। आपके स्क्रीन पे पहला आपका पोलैंड दिया हुआ है, युगोस्लाविया दिया हुआ है, अल्बानिया। तो बिल्कुल आप सब बच्चे पढ़ रखे हैं हम लोग अल्बानिया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अल्बानिया राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहां हुआ था? देखिए 1975 में जो है यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन जो है कहां पे हुआ था? लंदन में हुआ था, या पेरिस में, या मॉस्को में, आपका हेलांस्की में। तो देखिए आपको पता होगा 1975 में यूरोप में जो सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन जो हुआ था हेलांस्की में हुआ था। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो देखिए संघाई सहयोग संगठन में जो है बिल्कुल आपको पता होगा 6 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 6 देश। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल 6 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रदान करता है? अनुच्छेद 320, या अनुच्छेद 321, या अनुच्छेद 322, या अनुच्छेद 324। तो बिल्कुल आपका अनुच्छेद 324 राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो होता है किसका होता है? तो बिल्कुल देखिए राज्यसभा में जो होता है केंद्र का भी होता है और राज्य का, दोनों का होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, ठीक है,
भारतीय संघीय व्यवस्था में किसकी अधिक शक्तियां प्राप्त है? देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है किसकी अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो बिल्कुल आपको पता होगा केंद्र का होता है अधिक, यानी शक्तियां किसका होता है? यानी केंद्र का होता है। किसका होता है? बिल्कुल केंद्र का, इसका आंसर आपका यानी केंद्र यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी है? देखिए राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या 12 है, 13 है, 2 है या 4 है? तो बताइए इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या जो है कितना है? यानी 12 है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? 12 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। देखिए भारत में पहला नगर निगम स्थापित जो किया गया था कहां पे? यानी मद्रास में किया गया था। कहां पे किया गया था? मद्रास में। तो इसका आंसर आपका मद्रास राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर यानी 29वें राज्य के रूप में यानी तेलंगाना की स्थापना की गई थी? देखिए 29वां राज्य जो हाल ही में जो स्थापित किया गया था वो आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था यानी तेलंगाना को। और कब? ये 2014 को किया गया था। ये भी आप लोगों का यानी डेट वगैरह सारा चीज आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? देखिए केंद्र राज्य में संबंधों में जो प्रमुख अड़चनें जो रही है तो वो क्या है? राज्यपाल की भूमिका इससे भी रहता है, अनुच्छेद 356 इससे भी, और ये राज्य की केंद्र निर्भरता, ये सभी होगा। इसका आंसर आपका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन, जनता पार्टी की स्थापना यानी कब हुई थी? देखिए आप लोगों को पता होगा जनता पार्टी की स्थापना, एक होता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और एक है क्या है? जनता पार्टी की स्थापना। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ है, ये तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा गया? जनता पार्टी की। तो जनता पार्टी का स्थापना 1977 को हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आप लोगों को पता होगा, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर यानी कौन है? राजेंद्र प्रसाद थे। और उपराष्ट्रपति जिसका यानी हम लोग जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं? यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण यानी डॉक्टर एस यानी राधाकृष्ण यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य है? देखिए कुल राज्य की अगर बात करें भारत में, पहले यानी कितना था? यानी आपको पता होगा 29 था, अभी जो है कुल मिलाकर अभी कितना है? 28 राज्य है। तो इसका आंसर आपका 28 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? देखिए पहली बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है 1975 में लागू किया गया था। ठीक है, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। और सबसे पहले कहां लागू किया गया था? पंजाब में लागू किया गया था। ठीक है, ये तो बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से कौन यानी संबंधित है? क्वेश्चन कहलाता है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो आर के पचौड़ी बिल्कुल भी नहीं, वंदना शिवा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए चिपको आंदोलन जो है ये आपको पता होगा ये 1970 में हुआ था और ये सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित था, क्योंकि इसी के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन हुआ था। क्योंकि वहां के जो है महिला, ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था, वहां के महिला पुरुष सब मिलकर के जो है किसी यानी पेड़ों से चिपक जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? देखिए सार्क का मुख्यालय आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा, इसका स्थापना 1985 को हुआ था, जिसमें 7 देश थे पहले, बाद में अफगानिस्तान यानी 2005 को यानी जोड़ करके जो है कुल अभी 8 देश हो गए। ठीक है, तो 1985 को इसका स्थापना हुआ था। सार्क को ही दक्षिण बोला जाता है। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। तो इसका आंसर आपका काठमांडू राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है कितना का होता है? देखिए बताइएगा, या आप यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो देखिए आप लोगों को पता होगा यानी जो वित्त वर्ष जो मनाया जाता है ये मतलब क्या होगा? यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 25, सीटों की स्थापना कब की गई थी? देखिए सीटों की स्थापना कब किया गया था? तो सीटों की स्थापना 1954 को किया गया था। तो इसका आंसर आपका 1954 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 25, दक्षिण एशिया का वह कौन से देश है जिनसे सबसे पहले यानी अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो बताइएगा, ये जो है यानी दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश था? वो श्रीलंका देश था। कौन सा देश था? श्रीलंका। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? यानी श्रीलंका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, कौन देश यानी दक्षिण का सदस्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा देश जो है दक्षिण का सदस्य नहीं है? आपको बताए कुल मिलाकर के यानी 8 देश है, जो अफगानिस्तान बाद में जोड़ा गया था। और इसमें से कौन सा नहीं है ये आप लोगों को पता होगा। इसमें से जो है आपका यानी कौन सा नहीं होगा? चीन नहीं होगा इसका। ठीक है, भारत है, अपना भारत है, उसके बाद यानी मालदीव भी है, भूटान भी है, लेकिन चीन नहीं है इसका। तो इसका आंसर आप लोग का चीन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसने यानी श्वेत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी? यानी किसने श्वेत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी? तो ये जो शुरुआत जो किया गया था यानी मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा यानी सुधार किया गया था। तो इसका आंसर मिखाइल गोर्बाचोव राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 28 क्या कहलाता है कि समाजवादी श्वेत गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? समाजवादी श्वेत गणराज्य की स्थापना जो हुआ था वो 1917 को हुआ था। कब हुआ था? यानी
17 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। तो इसका आंसर आपका मिखाइल गोर्बाचोव राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से यानी किसे जाना जाता है? तो देखिए भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में जो है किसे जाना जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाएंगे, क्योंकि ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 31 देखिएगा, मार्शल योजना कब तैयार किया गया था? तो देखिए मेरे डिस्टेंस आप लोगों को पता होगा, मार्शल योजना जो है 1947 को तैयार किया गया था। इसका आंसर आपका 1947 राइट आंसर हो जाएंगे। 32 देखिएगा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, अंतरिम सरकार के प्रधान थे, यानी अंतरिम सरकार के प्रधान कौन होगा? तो देखिए अंतरिम सरकार के जो प्रधान थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आपका यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, मेरा जीवन संघर्ष यानी पुस्तक के लेखक कौन थे? मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के लेखक आप लोगों को पता होगा, यानी राहुल संकृत्यान बिल्कुल भी नहीं होगा। ए मतलब ए एन सिन्हा ये भी नहीं होगा। इसका स्वामी सहजानंद, यानी इसका आंसर आपका यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 35, आसियान की स्थापना कब हुआ था? यानी आसियान का स्थापना कब हुआ था ये बताइए। देखिए आसियान का स्थापना आप लोगों को पता है, ये 1949 को यानी नाटो का स्थापना हुआ था। आसियान का स्थापना 1967 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीटों का स्थापना 1954 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य यानी कब बना? देखिए अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य अभी आपको क्लास में ही बताया कि 2005 में यानी बना था। पहले 7 देश था, लेकिन अब जो है कुल मिलाकर के 8 हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वर्तमान में तिब्बत जो है, तिब्बत क्या है? भारत का हिस्सा है, या आगे देखिएगा चीन का हिस्सा है, या एक स्वतंत्र प्रदेश है, या एक बफर राज्य है? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी बफर राज्य हो जाएंगे। बिल्कुल इसका आंसर बफर राज्य राइट आंसर हो जाएंगे। 37 देखिएगा, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुलाई थी? भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली? तो ये जो बुलाया था यानी 1990 को बुलाया था। कब बुलाया था? 1990 को। तो इसका आंसर आप लोगों का 1990 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? यानी स्टालिन जो है संविधान यानी कब लागू किया गया था? तो ये जो है 1936 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1936 को। तो इसका आंसर आपका 1936 राइट आंसर हो जाएंगे। 39 देखिएगा, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवता यानी कायम हुई है? तो यानी जैसे कि आप लोगों को पता होगा, प्रथम यानी द्वितीय विश्व युद्ध यानी कब यानी समाप्त हुआ था? 1945 को समाप्त हुआ था। उसके बाद जो है क्या यानी दो ध्रुवता यानी कायम हो गया था, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। तो ये जो है एक ध्रुवता यानी कायम जो किया गया था, अमेरिका यानी कायम किया था। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे? यानी अमेरिका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्या कहलाता है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना यानी किसने की थी? तो 1917 में जो है समाजवादी राज्य की स्थापना जो है लेनिन के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका लेनिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, श्वेत गुट से सबसे पहले कौन सा देश यानी अलग हुआ था? तो स्वेट गुट से सबसे पहले जो अलग होने वाला देश था युगोस्लाविया था। कौन सा देश था? युगोस्लाविया, यानी इसका आंसर आप लोग का युगोस्लाविया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 42, पोलैंड में यानी सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व यानी किसने किया था? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका लेच वोलेस्ला यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 43, सद्दाम हुसैन को कब यानी पकड़ा गया? देखिए सद्दाम हुसैन को जो पकड़ा गया था वो 13 सितंबर 2003 को पकड़ा गया था। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 44 आपके स्क्रीन पे, खाड़ी युद्ध के समय में इराक के राष्ट्रपति यानी कौन थे? देखिए खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति जो थे यानी कौन थे? सद्दाम हुसैन थे, या आपका यानी कौन था यानी जलाल तलाबानी थे, आपका यानी अहमद हसन मतलब अल वकर थे, या अब्दुल रहम मतलब रहमान आरिफ थे। तो देखिए आपको पता होगा खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति जो थे यानी सद्दाम हुसैन थे। कौन थे? यानी सद्दाम हुसैन थे। तो इसका आंसर आपका यानी सद्दाम हुसैन राइट आंसर हो जाएंगे। 45 देखिएगा, नीली जींस किस मतलब की संस्कृति, किस देश की संस्कृति थी? तो ये जो था यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति था। कौन सा था? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की ये संस्कृति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, जितने सारे बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में आप लोग शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड में। 46 देखिएगा, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता होगा विश्व महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये सभी बच्चों को पता होगा। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल यानी आपका आंसर यानी क्या हो जाएगा? यानी 8 मार्च। ठीक है, चलिए विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए कमेंट करके, थोड़ा सा आप लोग देखना चाहेंगे कौन बच्चे सही तरीके से आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइएगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। हाँ, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए।
हाँ, जल्दी बताएँगे। बिल्कुल 8 मार्च यानी बिल्कुल आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा महिला जो है मतलब कितना यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 47 नंबर क्वेश्चन 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो बिल्कुल आपको पता है 1930 में जो है सविनय आग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। इसका आंसर यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। 48 देखिएगा भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष का है। कितना वर्ष का है? 35 वर्ष का है, तो इसका आंसर आपका यानी 35 वर्ष राइट आंसर हो जाएंगे। 49 शिमला समझौता किस वर्ष यानी हस्ताक्षर हुआ था? शिमला समझौता में जो आप लोगों को पता होगा 1972 में शिमला समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था, तो इसका आंसर आपका यानी 1972 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि सूचना का अधिकार कब बनाता है? यानी सूचना का अधिकार कानून यानी कब पारित किया गया था? 2006 को पारित किया गया था, 2005, 2003 या 2002 को? देखिए सूचना का अधिकार कानून जो ये पारित किया गया था ये 2005 में, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर